गुड मॉर्निंग बच्चों। फिफ्थ चैप्टर ऑफ बायो क्लास 11। इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब है कि प्लांट्स बाहर से हमें देखने में कैसा लगता है, उसके बेसिस पे सारी स्टडीज़। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है, बहुत सारे प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स, फॉर्म्स, रिलेटिव पोजीशन और अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, उसी की स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। इसको हम डिवाइडेड कर सकते हैं फर्दर दो पार्ट्स में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? ये डील करता है बाहर वाले जो चीज़ें या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं प्लांट्स के, जैसे प्लांट्स का शेप, साइज़, कलर, स्ट्रक्चर और उसका रिलेटिव पोजीशन अलग अलग ऑर्गन्स का। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी होता है एनाटमी और हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। एनाटमी क्या होता है? ये स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है प्लांट का या उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उसकी स्टडी को कहा जाता है एनाटमी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को कहा जाता है, और वो टिश्यू का कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है और एडेप्टेशन। कोई भी ऑल्ट्रेशन स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन किया जाता है या ऑर्गेनिजम्स का जो फंक्शन होता है या कोई भी उसका पार्ट का जो कि नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट करता है और जिससे जो ऑर्गेनिजम्स है वो बेटर फिट हो सकता है सर्वाइव करने के लिए और मल्टीपल होने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, उसे एडाप्टेशन कहा जाता है। और रूट रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, जो डेवलप होता है, जो रेडिकल पोर्शन है वो जब एलोंगेट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये सॉलिड क्लोरोफिल जो है, सॉलिड के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, सॉइल के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स वो सब भी एब्सेंट होता है। लीव्स एंड बर्जेस ये सब भी रूट्स में नहीं होता। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, मतलब धरती की तरफ जाता है जितने भी रूट्स है। और हाइड्रोट्रॉपिक है, यानी पानी में जो प्लांट होते हैं तो उनके रूट्स भी नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि सनलाइट जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रूट्स ग्रो करता है। यानी सनलाइट ऊपर की तरफ पड़ रहा है लेकिन रूट्स ज़मीन के नीचे की तरफ जाता है। तो मेन फंक्शन जो है रूट सिस्टम का वो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सॉइल से जो खींचने का काम है वाटर एंड मिनरल्स का, वो रूट का काम है। प्लांट को एज ए एंकरेज प्रोवाइड करता है, जो मिट्टी से बांध के रखता है और स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल, और सिंथेसाइज करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। किसके थ्रू करता है? साइटोकिनेंस। इसके बाद तीन तरह के जो हैं टाइप हैं रूट्स के। पहला है टैप रूट, देन फाइब्रस रूट और थर्ड है एडवेंशियस रूट। टैप रूट जो है वो ओरिजिनेट होता है या निकलता है रेडिकल पोर्शन से। फाइब्रस रूट जो है वो ओरिजिनेट होता है स्टेम के बेस से। और एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्लांट के कोई से भी पोर्शन से, सिर्फ रेडिकल को छोड़ के। तो टैप रूट जो है वो प्रेजेंट होता है डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में। फाइब्रस रूट जो प्रेजेंट होता है वो मोनोकोटिलिडनस प्लांट में। और एडवेंटिशियस रूट्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है बनियान ट्री में। बनियान ट्री में प्रॉप रूट्स भी प्रेजेंट होता है। टैप रूट इसका एग्जाम्पल है, किसमें देखने को आपको मिलेगा? ग्राम में, पी में, मैंगो में, मस्टर्ड में। फाइब्रस रूट किस में देखने को मिलेगा आपको? वीट में, पैडी में और ग्रासेस में। एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा मेज में, स्टिल रूट्स, राइजोफोरा में, रेस्पिरेटरी रूट्स और बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स। उसके बाद रीजन्स ऑफ रूट्स, रूट कैप जो होता है, ये रूट जो होता है कवर्ड होता है एपेक्स से, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपिकल पार्ट को। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, इस सेल्स जो होते हैं इस रीजन में, इसमें कैपेबिलिटी होती है डिवाइड होने के लिए, और सेल्स इसमें बहुत छोटे से होते हैं, थिन वॉल्ड होता है और इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और रीजन ऑफ इलोंगेशन, सेल इस रीजन में इलोंगेशन पोर्शन में वो इलोंगेटेड होता है और एनलार्ज्ड होता है। ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के ग्रोथ के लिए लेंथ में। तो रूट की जो लंबाई जो बढ़ती है जब इसमें सेल डिवीजन होता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, ये रीजन जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है और मैच्योर सेल्स में कुछ एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहा जाता है रूट हेयर्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है?
रूट्स मॉडिफाइड होते हैं सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होता है बैनियन ट्रीज़ में, स्टिल्ट रूट्स जो है वो प्रेजेंट होता है मेज़ में और शुगर केन में, जो पतले पतले से देखते होगे धागे जैसा रूट्स। और रेस्पिरेशन के लिए निमेटोफोर प्रेजेंट होता है राइजोफोरा में, जो कि प्रेजेंट होता है मैनग्रूव्स के प्लांट में। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए फ्यूजिफॉर्म प्रेजेंट होता है रेडिश मूली में, नैपी फॉर्म होता है टर्निप में, कॉनिकल वाला होता है कैरेट में और फेसिकुलेटेड फ्लैशी रूट्स प्रेजेंट होता है एस्पैरेगस में। तो द स्टेम जो है वो एरियल पार्ट है प्लांट का, जो डेवलप होता है प्ल्यूम्यूल से। तो रूट डेवलप होता था रेडिकल से, और स्टेम जो डेवलप होता है वो होता है प्ल्यूम्यूल पार्ट से एम्ब्रियो के। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो कि रूट्स में प्रेजेंट नहीं होते थे। क्या काम होता है स्टेम का? लीव्स को एक्सपोजर प्रोवाइड करना, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करना, फूड का ट्रांसलोकेशन करना और फ्लावर एंड फ्रूट्स का एक्सपोजर करना। ये सभी काम होते हैं स्टेम्स के। पर स्टेम का मॉडिफिकेशंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो कुछ प्लांट्स में जो स्टेम्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो अलग अलग फंक्शंस कर सकें, जैसे कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फूड स्टोरेज का अगर हम देखें तो राइजोम प्रेजेंट होता है जिंजर और टर्मरिक में। ट्यूबर अगर देखें पोर्शन तो वो पोटैटो में प्रेजेंट होता है। बल्ब फॉर्म देखें फूड स्टोरेज के लिए तो वो अनियन में प्रेजेंट होता है। कॉम वाला देखें तो कोलोकेशिया और जिमीकंद इनमें प्रेजेंट होता है। सपोर्ट के लिए स्टेम टेंड्रिल जो है वो वाटरमेलॉन में प्रेजेंट होता है, ग्रेप वाइन में, कुकुम्बर में और पम्पकिन में। और प्रोटेक्शन के लिए ऑक्सिलरी वर्ड जो है स्टेम्स का, साइट्रस फ्रूट का या बोगनविला जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को फर्दर अटैक से एनिमल्स के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है ग्रास का यानी रनर, स्ट्रॉबेरी का होता है पोर्शन, उसको कहते हैं स्टोलोन्स, और लेटरल ब्रांचेस जो होते हैं वो मिंट और जैस्मिन में प्रेजेंट होता है, और यूकॉर्निया जो है वो ऑफसेट्स कहलाता है। अब और क्या काम होता है स्टेम का? एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो फ्लैटेंड जो स्टेम है ओपुंटिया और सिलेंड्रिकल स्टेम जो है वो यूफोरबिया में, इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये रूट एंड स्टेम के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लीव्स के बारे में। तो प्लांट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लीव, हम सभी को पता है कि क्लोरोफिल लीव्स पोर्शन में प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है फूड बनाने के लिए। ये शूट एपिकल मेरिस्टिम से डेवलप होता है, फ्लैटेंड होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, एक्रोपेटली होता है जो अरेंज होता है, और ये फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इसमें बर्ड होता है एक्सिल पोर्शन में, और एक टिपिकल लीफ जिसमें लीफ बेस प्रेजेंट होता है, पिटियोल प्रेजेंट होता है, और लैमिना जिसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक लीफ में। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो है वो फूल जाता है, सोलन हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पल्विनस। लीफ बेस में दो लेटरल आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है स्टिप्यूल, और ये एक्सपेंड होता है तो एक इंक्लोज स्टेम के फॉर्म में, और शीथिंग लीफ बेस प्रेजेंट होता है। और अगर स्वोलन है तो वो पल्विनस उसे कहा जाता है। किस में प्रेजेंट होता है? मिमोसा। ठीक है, मिमोसा या लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम शीथिंग लीफ बेस के बारे में बात करें तो शीथिंग लीफ बेस में ये कवर करता है स्टेम को टोटली, जैसे कि चने में और वीट में, और थोड़ा थोड़ा सा कवर करेगा लीफ बेस, तो वो किस में देखने को मिलेगा? बटर कप में। अब एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मतलब सिंगल लीफ ब्लेड होगा उसमें प्रेजेंट, और कंपाउंड लीफ में बहुत सारे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी उनके शेप के अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स में डिवीजन है, एक है पिनेटली और एक है पाल्मेटली। पिनेटली मतलब ये कंपाउंड लीफ है जिसमें लीफलेट प्रेजेंट होता है कॉमन एक्सिस रैचेस में। एग्जांपल जैसे कि नीम और रोज़ का लीफ देखोगे तो इसमें आपको पिनेटली लीव्स मिलेंगे, और पाल्मेटली में ये लीफलेट अटैच होता है कॉमन पॉइंट से पीटियोल के टिप में। एग्जांपल किसमें देखने को मिलेगा? ये सिल्क में और कॉटन में। विनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह के विनेशन होते हैं, एक रेटिकुलेट, एक पैरेलल।
इस लीफ के बीच में जो सीधी लाइन आ रही है मिडरिब, उसके अलग अगल बगल जितने भी देखोगे ब्लेड, अगर वो सारे जो है विनेशन वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल चाइना रोज़, पीपल का पत्ता, इनके लीव्स में आपको कैसी विनेशन देखने को मिलेंगी, रेटिकुलेट। जबकि पैरेलल विनेशन मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मेज और शुगर केन के पत्तों में पैरेलल विनेशन होती है। ओके, उसके बाद फाइलोटैक्सी से आप क्या समझते हैं, पैटर्न जो लीफ का अरेंजमेंट होता है या पैटर्न होता है स्टेम पे या ब्रांच में, उसको बोला जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी 3 तरीके के होते हैं, एक है ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट और एक होल्ड। तो ऑल्टरनेट वाला देखो, लीफ का स्ट्रक्चर देखने से पता लगेगा, सिंगल लीफ नोड पे प्रेजेंट होता है ऑल्टरनेट मैनर में। एग्जांपल चाइना रोज़ और मस्टर्ड में ऐसा होता है। ऑपोजिट यानी ठीक एक ही पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 लीव्स दिख रहे होंगे बीच में। एग्जांपल ये किस में होता है, कैलाट्रोपिस में होता है और गौवा में होता है। और वर्ल्ड यानी एक ही पॉइंट पे जो पत्ते अरेंज है वो फूल जैसे अरेंज है, ये देखने को मिलेगा आपको नीरियम में और एल्स्टोनिया में। ओके, अब लीव की मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें तो टेंड्रिल्स, उसका काम है क्लाइंबिंग का। एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेगा, स्वीट पी में। स्पाइंस जैसा होगा लीव्स, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये एलोई में, एपोंचिया में और आर्जिमोन में देखने को मिलेगा। पिक्चर जो है, पिक्चर प्लांट वो किस में देखने को मिलेगा, ये इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन के लिए। नेपेंथिस, ये पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। हुक जैसा लीफ होता है सपोर्ट के लिए कैट स्नेल में। और फ्लैशी लीव्स होता है फूड को स्टोरेज करने के काम में जो आता है, ये आपको अनियन और गार्लिक में देखने को मिलेगा। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो फ्लोरल एक्सिस पे होता है या पेडंकल पे जो होता है, उसी को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। मेन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस 2 होता है इन्फ्लोरेसेंस, एक होता है रेसमोस और एक होता है साइमोस। ठीक है, 2 टाइप के जो हैं इनमें डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो रेसिमोस है ये एक इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस होता है, जबकि साइमोस जो है वो एक डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस होता है। रेसिमोस में मेन एक्सिस जो है वो ग्रो होते रहता है और फ्लावर जो है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। एग्जांपल मूली, मस्टर्ड, आन, एमरेंथस में। साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर्स में और फ्लावर्स जो है वो बेसिपिटल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल कॉटन, जैस्मीन और कैलोट्रोपिस में। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस टाइप है फीकस, सैलिविया, यूफोरबिया, सनफ्लावर। और फ्लावर कौन से में पाया जाएगा, ये मॉडिफाइड शूट का मतलब है रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लावर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ैगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। जो एक्टिनोमॉर्फिक है या रेडियल सिमेट्री, इसमें फ्लावर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स में किसी भी एक रेडियल प्लेन पे जो कि सेंटर से पास कर रहा हो। एग्जाम्पल है मस्टर्ड के फूल, धतूरा के फूल और चिल्ली के फूल। ज़ैगोमॉर्फिक फ्लावर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 सिमिलर हाफ्स में सिर्फ एक ही प्लेन में। और एसिमेट्रिक इरेगुलर यानी फ्लावर को हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 सिमिलर हाफ्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन से जो कि उस सेंटर से पास कर रहा हो। एग्जाम्पल कैना। ज़ैगोमॉर्फिक का अगर देखें तो पी, बीन, गुलमोहर और अकेशिया। और अगर एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में बात करें तो मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली में देखने को ऐसा मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस फ्लावर्स को डिवाइड कर सकते हैं हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मतलब जो फूल देखा होगा आपने, अगर 3 ही पंखुड़ियाँ उसमें हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस, और अगर 4 पंखुड़ियाँ हैं तो उसको बोलेंगे टेट्रामेरस, और अगर 5 पंखुड़ियाँ हैं तो उसको बोलेंगे पेंटामेरस। तो पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोएसियम, एंड्रोएसियम जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। इनके अरेंजमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फ्लावर कैसा है। हाइपोगाइनस, ये जो होता है 3 टाइप का जो है, एक है हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस और एक एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में ओवरी ऊपर की तरफ होता है जो ऊपर से साफ साफ दिख जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं उसकी लोकेशन सुपीरियर होती है। उसके बाद पेरीगाइनस वो फ्लावर होते हैं जो हाफ इन्फीरियर ओवरी होता है, मतलब आधा ओवरी छुपा होता है, आधा दिख रहा होता है। और एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवरी होता है, यानी ओवरी अंदर की तरफ होता है। कि एग्जाम्पल गौवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स, सनफ्लावर इनमें प्रेजेंट होता है, जिसमें 4 एंड्रोएसियम और 1 गाइनेसियम होता है। पेरीगाइनस प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लम, रोज़ और पीच में देखने को मिलेगा।
और अगर हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिले वो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। कंप्लीट फ्लावर हाफ, इसमें एक है एसेसरी ऑर्गन और एक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स जो फ्लावर में होता है, इसमें एसेसरी ऑर्गन्स में या तो कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स जो होता है वो सेपल का बना होता है और वो फ्री भी हो सकता है और यूनाइटेड भी होता है। जब वो फ्री हो रहता है उसे कहते हैं पॉलीसेलिफस, और जब वो यूनाइटेड होता है उसे कहते हैं गेमिसोफेलिस। कोरोला में फर्दर डिवाइडेड होता है पेटल्स में, इसमें फ्री में भी आपको पाया जाएगा और यूनाइटेड फॉर्म में भी। अगर फ्री टाइप में मिला तो उसे कहेंगे पॉलीपेटालस, और अगर इकट्ठा यानी यूनाइटेड फॉर्म में मिला पेटल तो उसको बोलेंगे गैमोपेटालस। बात करते हैं वर्ल्स। फूल में जो फूल के सेपल्स हैं या पेटल्स हैं वो जो अरेंज होते हैं, एक हो गया एंड्रोएसियम मेल फ्लावर में। इसमें स्टेमन जो पार्ट है वो मेल पार्ट है फ्लावर का, जो कि एंथर और फिलामेंट का बना होता है। फ्री होगा तो या यूनाइटेड होगा। उसके बाद मोनोडेल्फस चाइना रोज है, और डायडेल्फस जो है पी है, और पॉलीडेल्फस यानी बहुत सारे डेल्फस प्रेजेंट होते हैं, वो एग्जांपल है साइट्रस फ्रूट। फीमेल फ्लावर में गैनोसियम को फीमेल फ्लावर भी कहा जाता है। इसमें ये किस चीज़ का बना होता है, इसका डायग्राम ये कार्पल का बना होता है। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होता है। अगर ये फ्री हुआ तो उसे एपोकार्पस कहा जाएगा, एग्जाम्पल लोटस और रोज। और अगर ये एक कार्पल इकट्ठा हुआ तो ये सिनकार्पस कहलाएगा, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टमाटो। फ्लावर को हम या तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों ही सेक्स, एंड्रोएसियम मेल और गायनोएसियम फीमेल पोर्शन प्रेजेंट है फ्लावर में, तो उसको बोला जाएगा बायसेक्सुअल। और अगर सिंगल सेक्स ईदर मेल या फीमेल प्रेजेंट हुआ तो उसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, उसके बाद ब्रैकेट के बारे में बात करें तो रिड्यूस्ड लीफ बेस जो कि मिलता है पेडिसिल के बेस में, तो फ्लावर्स जिसमें ब्रैक्ट जो हो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्टेला, एंड बिना ब्रैक्ट के जो होते हैं लीफ बेस उसको बोला जाता है ई ब्रैक्टेड। पेरियांथ क्या होता है, अगर कैलिक्स एंड करोला को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो उनको बोला जाएगा पेरियांथ। एग्जाम्पल लिली में ऐसा होता है। एस्टिवेशन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मोड ऑफ अरेंजमेंट सेपल्स का या पेटल्स का इन फ्लोरल बर्ड में, उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन चार टाइप के होते हैं, एक वेलवेट, सेकंड ट्विस्टेड, थर्ड इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ वैक्सलरी। तो वेलवेट में सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं जस्ट टच करते हैं एक दूसरे को मार्जिन पे बिना ओवरलैप किए हुए, एग्जाम्पल कैलाट्रॉपिस में। ट्विस्टेड सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप करते हैं नेक्स्ट सेपल या नेक्स्ट पेटल को, एग्जाम्पल चाइना रोज, कॉटन या लेडी फिंगर में। इम्ब्रिकेट क्या होता है, तो मार्जिन होता है सेपल्स या पेटल्स का, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से, लेकिन कोई डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं करते हैं, एग्जाम्पल कैशिया और गुलमोहर, इनमें ऐसा होता है। और वैक्सिलरी में लार्जेस्ट पेटल जो होता है जो वो ओवरलैप करेगा दो छोटे छोटे पेटल्स के साथ, जो इन टर्न ओवरलैप करेंगे दो स्मॉल इंटीरियर पेटल्स में, एग्जाम्पल जैसे बीन और पी में प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ओवरी के अंदर कैसा है, उस अरेंजमेंट को बोला जाता है प्लेसेंटेशन। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में एक मार्जिनल होता है, देखो मार्जिन में तो प्लेसेंटा है वो एक रिज जैसा बन रहा है वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में, एग्जाम्पल मटर में। एक्साइल जो होगा एक्साइल प्लेसेंटेशन में मार्जिन जो है कार्पल का वो फ्यूज़ हो जाता है और वो सेंट्रल एक्सिस बनाता है, एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। और पेरिएटल, इसमें ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है अंदर के वॉल के साइड में ओवरी के, एग्जाम्पल मस्टर्ड और एर्जिमोन। और फ्री सेंट्रल में ओव्यूल बॉर्न होता है सेंट्रल एक्सिस में, पर इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, एग्जाम्पल डायंथस और प्राइमरोज। बेसिल, प्लेसेंटा डेवलप होता है ओवरी के बेस में, एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। प्लेसेंटा क्या होता है, पैरेनकाइमेटस फ्लैटेंड क्यूशन होता है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है जहां ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट का। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी
मैच्योर हो जाता है या राइपन्ड हो जाता है तो फ्रूट बन जाता है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होता है वो तब बनते हैं ओवरी से बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि उनमें बीज नहीं होता। सीडलेस फ्रूट होते हैं, एग्जाम्पल बनाना। फ्रूट राइपन्ड ओवरी होता है एक, इसमें ये पेरिकार्प, फ्रूट का वो जो वॉल होता है उसको पेरिकार्प कहा जाता है, और उसके अंदर जो बीज होता है वो बीज के ऊपर एक कोट होता है, उसको सीड कोट कहा जाता है। वो सीड कोट के अंदर एम्ब्रॉयो होता है, और ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस में प्लूम्यूल और रेडिकल का बना होता है, और अगर कॉटिलिडन है तो उसका काम होगा उस फूड को स्टोर करके रखना। मोनोकॉटिलिडनस शीड में एंडोस्पर्म बल्की होता है और ये फूड स्टोर करता है, जो कि प्रोटीनिशियस एल्यूरॉन लेयर से कवर्ड होता है। शीट जो है उसमें सिंगल लेयर कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है स्कोटैलम, और प्लूम्यूल को इंक्लोज होता है सिलोपेटाइल, और रेडिकल इंक्लोज होता है जिसमें उसको बोला जाता है कॉलरीजिया। डाइकॉटिलिडनस शीट, इसमें शीट कोट जो है वो टेस्टा कहलाता है या टेगुमेन। बाहर वाला लेयर टेस्टा और अंदर वाला लेयर टेगुमेन कहलाता है। तो प्लूम्यूल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब चने में देखा होगा जो अंदर की तरफ ग्रूव या थोड़ा सा स्पेस होता है उसको हाइलम कहा जाता है, एक स्कार टाइप का होता है। माइक्रोपाइल मतलब वो छोटा सा छेद हाइलम के ठीक ऊपर में जो होता है उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। कॉटिलिडन दो होते हैं, फ्रेशली फुल ऑफ प्रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। उसके बाद है एम्ब्रॉयनल एक्सिस, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। नेक्स्ट है एंडोस्पर्मल सीड, यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मैच्योर शीट में, एग्जाम्पल कैस्टर में प्रेजेंट होता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक शीट यानी एंडोस्पर्म वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर शीट्स में अगर, तो उसे नॉन एंडोस्पर्मस शीट कहा जाता है, एग्जाम्पल बीन में। तो यही सब कुछ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।